पर मुहर लगी, जिसमें इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना शुरू करने की योजना बनी, जिसका आयोजन इंदौर में होगा, जहां एक साथ 55 कॉलेज खोले जाएंगे। तो वहीं 14 जुलाई को इंदौर में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दौरान एक साथ 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही मोहन यादव सरकार 233 करोड़ में नया विमान भी खरीदेगी। कैबिनेट की बैठक में पेपरलेस विधानसभा को मंजूरी मिल गई है, जिसमें करीब 23 करोड़ का खर्चा आएगा। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14 तारीख को 14 जुलाई देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इंदौर आ रहे हैं और सभी जिलों में जो एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं उनका शुभारंभ करेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो। और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। नए प्लेन की खरीदी के फैसले पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पूछा कि आखिर 235 करोड़ का बोझ सरकार जनता पर क्यों डाल रही है। एमपी सरकार कनाडा की कंपनी से 235 करोड़ खर्च कर चैलेंजर 300 नया विमान खरीद रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, अब नए प्लेन की खरीद पर कांग्रेस अटैकिंग मोड में है सरकार पर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की आज बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था वो यही है कि मध्य प्रदेश सरकार अब नया जो है विमान खरीदने जा रही है। कनाडा की एक कंपनी से विमान खरीदा जाएगा। 200 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो इस पर खर्च की जानी है। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, उसके बाद विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया और सीधे तौर पर यह कह रहा है कि इतनी भारी भरकम राशि आखिर सरकार क्यों खर्च कर रही है और इसका सीधा सा जो बोझ जो है वो जनता पर जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भी जो विमान है वो अभी किराए के विमान में से जो मध्य प्रदेश की सरकार के जितने भी नेता उड़ान भरते हैं, एक भारी भरकम जो है वो किराया हर महीने देना पड़ता है। तो ऐसे में लगातार सरकार अलग अलग कंपनियों से लगातार बात कर रही थी कहां से सस्ते से सस्ता जो है और बेहतर क्वालिटी का जो है वो विमान मिल सकता है। और उसके बाद अब कनाडा की कंपनी को सिर्फ विमान खरीदने का प्रस्ताव जो है वो आज पारित किया गया, तो उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही कैबिनेट में कई अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, उन पर भी मोहर लगी है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पहले सीएम राइज और फिर पीएम राइज स्कूलों की स्थापना हुई और उसी तर्ज पर अब जो है वो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भी खोले जाने हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि 55 कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। अब उसको आज कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है और 14 तारीख को जब देश के गृह मंत्री इंदौर पहुंचेंगे तो एक साथ जो है वो मध्य प्रदेश के 55 जिलों में इन कॉलेजों का शुभारंभ किया जाएगा। शैलेंद्र बने रहिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ गई हैं और अभिनव बरोलिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा जी, जरा बताएं, कांग्रेस पूछ रही है क्यों जरूरी है ये प्लेन। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बेसिक नॉर्म्स, बेसिक सिक्योरिटी और इन सब की जानकारी नहीं है। ये कम से कम प्लेन उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको याद होगा, और ये तो भली बात ही हमारे पास नोटेड फैक्ट है कि उनकी सिगरेट छूट गई थी तो उसको लेने के लिए प्लेन हवाई जहाज को उड़ाया जाता था। आज मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी प्रदेश की सिक्योरिटी है और जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से चाहे एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने की बात हो रही है, पेपरलेस हमारी विधानसभा हो रही है, ये पर्यावरण संरक्षण का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम पेपरलेस विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज केवल सीएम राइज स्कूल्स नहीं बल्कि सीएम राइज कॉलेजेस भी जो है वो 55 खुलने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। पर कांग्रेस का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कांग्रेस का इंटरेस्ट केवल अड़ंगे डालने में, केवल कोई नई नई चीजों को लाकर बवाल मचाने में,
कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं, कोई रूट मैप नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं। कांग्रेस इस पे क्यों नहीं चर्चा करती कि सीएम हाई राइज स्कूल्स की संख्या बढ़ रही है? कांग्रेस इस पे क्यों नहीं चर्चा करती कि अच्छा निर्णय 55 नए सीएम हाई राइज कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं? कांग्रेस इस पे क्यों नहीं चर्चा करती कि पेपरलेस विधानसभा होने जा रही है? पर हमेशा की तरह कांग्रेस जो है वो पेसिमिस्टिक विपक्ष की भूमिका में ही दिखाई दे रही है। जी अभिनव बरोलिया जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। और हम बात कर रहे हैं कर्जे पे कर्जा लेने की, कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? हम अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कह रहे हैं सीएम हाई राइज स्कूल बना रहे हैं, हम कौन पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता है, घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं, कॉलेजेस खोलते जा रहे हैं, कॉलेज में कौन पढ़ रहा है किसी को नहीं पता है, फर्जी कॉलेजों के नाम पर लगातार मान्यता देते जा रहे हैं लगातार। और कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं नहीं, कांग्रेस तो नेहरू जी के याद दिलाने लगते हैं ये लोग। तो आप सोचिए, इनकी मानसिक स्थिति, मानसिक दिवालियापन है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति लगातार कर रहे हैं। और आप मुद्दे उठा रहे हैं कि जनता के टैक्स का पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है, ठीक है, कर्जा लिया जा रहा है, क्यों प्लेन लिया जा रहा है, क्यों ये तो मुद्दों पर काम कर रही है सरकार, ये बीजेपी की दलील है। और कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही, काम तो खैर दूर की बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, आपका भी धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। और बड़ी खबर इंदौर